नमस्कार। 30 मिनट में 33 जिले में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं। जयपुर के एसएफएस मानसरोवर में मंदिर के जीर्णोद्धार के मामले को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। यहां पर माली समाज की ओर से तैयार किए गए मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर के विवाद छिड़ गया है। हाउसिंग बोर्ड ने सड़क किनारे से बता करके रुकवा दिया, साथ ही इस पर निगरानी के लिए गार्ड भी लगा दिए। मामले में स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया और समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। किया सेक्टर 4 में हाउसिंग बोर्ड बनने से पहले माली समाज ने एक मंदिर बनाया था। उस मंदिर का जीर्णोद्धार का काम वहाँ के स्थानीय विकास समिति के लोग कर रहे थे। हाउसिंग बोर्ड ने केवल पहले बंद कराया, बंद कराने के बाद वहाँ गार्ड लगाया, गार्ड लगाकर स्थानीय लोगों के खिलाफ एफआईआर थाने में भेजी, जो ना तो हाउसिंग बोर्ड का अधिकार है और ना मंदिरों के निर्माण में इस प्रकार की प्रैक्टिस कभी की गई। इस प्रकार की मंदिर विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज आयुक्त पवन अरोड़ा जी को ज्ञापन देकर ये बताया है कि एफआईआर से हम डरने वाले नहीं हैं। कितनी भी एफआईआर कराएं, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है और निश्चित रूप से होगा, और यदि रोकने का प्रयास किया तो किसी भी हद तक आमजन जाने के लिए तैयार है। तो वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से आर्थिक कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए एक नई पहल की गई है। विभाग की ओर से राजस्थान के 7 संभागों में आर्थिक पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावासों का निर्माण करवाने का फैसला किया गया है। 700 के अराउंड हॉस्टल्स हैं सारे मिला के, उनमें इस सेशन में 90% से अबव एडमिशन हो चुके हैं। उससे ज़्यादा सीटें हमारी बन चुकी हैं, ये गुड नंबर है। और बाकी अभी भी हमारे चालू है, एडमिशन रुके नहीं, तो अब जो आते जाएंगे जैसे सीटें चालू होगी वैसे। उधर कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में किशोरी ने अपने मामा के घर पर फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर के मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका प्राची सिंह अपने मामा के शक्तिनगर आवास पर रहती थी, जिसने फांसी लगाई और आत्महत्या कर ली। पुलिस वगैरह सब और मेरे पति हम साथ गए तो देखा तो वो ऐसे ही मिली पंखे पे लटकी हुई। बस इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ, कोई लड़का है जिसका नाम वाम उसने लिख रखा है उसके हाथ पे। क्या लिख रखा है? तो लिखा है कि मुझे धोखा दिया उस लड़के ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय प्रवास पर झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचेंगी। आगामी 11 और 12 सितंबर को राष्ट्रपति मुर्मू का सिरोही जिले के माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी में कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति 11 सितंबर को दिल्ली से उदयपुर के महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी और साथ ही राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर उदयपुर जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां शुरू कर दी। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से माउंट आबू चले जाएंगे 11 को और 12 को फिर वापसी होगी। तो उसके लिए तैयारियां चूँकि प्रोटोकॉल के अनुसार सारी रखी जाएंगी कि उनका कारकेट भी रहेगा और रुकने की व्यवस्था काफ़ी है, खाने पीने की व्यवस्था भी, मेडिकल की फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें इमरजेंसी के हिसाब से सारी और कंटिजेंसी के हिसाब से सारी तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं जैसलमेर जिले में इन दिनों विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। सितंबर महीने से इन मेहमानों का आना शुरू हो जाता है, जो कि अप्रैल महीने तक जैसलमेर के आसमान में इनका डेरा होता है। अप्रैल महीने के बाद ये फिर से अपने वतन को लौट जाते हैं। जिले के रामदेवरा, खेतोलाई, देगरा, तालाब, नेतसी और लंबा इलाके इन दिनों कुर्जा का कुनबा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कुर्जा पक्षी का आगमन शुरू हो गया है। हर साल की भांति अपने निर्धारित समय पे कुर्जा पक्षी का आगमन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर आदि इलाके में रहता है। इस बार भी कुर्जा अपने निर्धारित समय पे 1-2 समूह पहुंच चुका है और सितंबर लास्ट तक सभी कुर्जा के समूह का आने की आशंका है। वहीं अलवर के बाबू शोभाराम कला कॉलेज में आज छात्र नेता हकमुद्दीन के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों की ओर से 5 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर लवलीना व्यास को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हकमुद्दीन ने बताया कि उनकी 5 सूत्रीय मांगों पर अगर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। 2017 में जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने जिम चालू करवाई थी, जिम खुलवाई थी, जो मेरे कार्यकाल खत्म होने के बाद में आज तक बंद है, जिस पे ताला लगा हुआ है, तो वो पुनर्चालू की जाए। छात्राओं की मैंने देखा नहीं, छात्राओं से मेरी ज्यादा बात नहीं, लेकिन छात्रों की जो टॉयलेट है, जो शौचालय है, उसमें लोग दारू पीकर उसमें बोतलें पटक जाते हैं, गंदगी है, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उसको सुविधा की जाए।
उधर दौसा जिले के भाकरी की पहाड़ी में 30 जुलाई को मिले करतार सिंह गुर्जर नाम के एक युवक के शव के मामले को लेकर के बड़ी संख्या में मृतक के परिजन और ग्रामीण इकट्ठा हुए और दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतक के परिजनों का यह कहना है कि करतार सिंह गुर्जर हर शनिवार को भाकरी की पहाड़ी पर स्थित बालाजी मंदिर जाता था, लेकिन 30 जुलाई को अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। सुराग बताएं खूब हमको, जिन पे हमको शक था उनके नाम वाम सब बताएं, लेकिन पुलिस ने कोई अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की है, ना कोई ठीक तरीके से कोई कार्रवाई की। करतार सिंह गुर्जर जो पिछले दिनों हमारे यहाँ डूंगर के ऊपर जो बालाजी का मंदिर है वहाँ जाया करता था और हर शनिवार को वहाँ जाते थे, तो उनकी जानबूझकर वहाँ के कोई उनके दुश्मन, उनका कोई दोस्त पता नहीं कौन था, और हमने उनके बारे में बताया भी है प्रशासन को कि कौन कौन इसके अंदर हो सकते हैं। उनके ऊपर उन्होंने बिल्कुल कार्रवाई नहीं की है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र एक दिन के दौरे पर झुंझुनू के मंडावा पहुंचे। मंडावा पहुंचने पर जिला कलेक्टर और एसपी ने राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल सनातन धर्म पंचायत हायर सेकेंडरी स्कूल के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत करने के लिए मंच पर पहुंचे। टोंक में पूर्व सरपंच हनुमान हनोतिया की मौत के मामले को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने एसपी मनीष त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय विधायक के मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। वहीं मामले का जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान एसपी कार्यालय में विधायक प्रशांत बैरवा और टोंक पुलिस की ओर से के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से मुलाकात कर 10 अक्टूबर तक अल्टीमेटम दिया है। पूरे मामले में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया और पुलिस की लीपापोती बताया है। सरपंच साहब का मर्डर हुए 1 साल हो चला और पहले षड्यंत्र रच के हार्ट अटैक बताया, फिर अब षड्यंत्र रच के आत्महत्या की कहानी बनाई जा रही है, जबकि एफएसएल रिपोर्ट जो 8 महीने बाद आई उसमें स्पष्ट रूप से पॉइजन आया है, जहर आया है, यानी कि उनकी हत्या की गई है, उनको मारा गया है और पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है। इसलिए मजबूरी में आज हजारों की तादाद में एसपी साहब से हम लोग मिलने आए। हमने उनको कह दिया है कि क्योंकि 10 अक्टूबर 2021 को इनकी हत्या की गई थी, 9 अक्टूबर 2022 तक याता का हत्या का पता कर दे, नहीं 10 अक्टूबर 2022 को फिर आक्रामक आंदोलन किया जाएगा। वहीं राजसमंद जिले की भाटौली पंचायत के सैकड़ों निवासियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की गुहार लगाई है। जमीन के लिए सरपंच साहब बढ़िया की दो कि भी हमारे धान दौर बढ़िया जामा में सुबह मेरे निकल खीर हीर हिजरी बटे जी मैंने भी वो भाई जी भी खड़ा हो भी इसका बाटा हाथ लिखा हटाया तो विधान फोटो मिलने को भाई जी कह देते भाई अणियों जैसे भी आगे नहीं डगानी तो माँ का सोरा गाँव भाड़ा जो आगे डगी रहे तो भी मीना आप जो जेल दो तो मैं तैयार। बीकानेर के महाजन थाना इलाके में एक शिक्षक की ओर से छात्र से मारपीट करने का मामला सामने आया। दरअसल जानकारी के मुताबिक राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किताब फट जाने से नाराज शिक्षक ने 7वीं के छात्र अमरपाल के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। बच्चा गरीब घर से है, इसको परेशान कर रहा है, बार बार मास्टर दादागिरी दिखा रहे हैं कि वीरेंद्र बिना वाले थे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। स्कूल के थाने वालों ने FIR दर्ज नहीं की, 1 तारीख की करवाई थी। आज मैं दिनांक 7 तारीख को महाजन थाने के सामने फोन करके इसकी FIR दर्ज करवाई गई है तो कोई प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा है।
तो वहीं श्री गंगानगर की सेंट्रल जेल में फिर से बैग में रखा एक कीपैड मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड मिला, जिस पर जेल प्रहरी रोहित कुमार ने जिले की कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। बाड़मेर के कैलाश इंटरनेशनल होटल के पास देर रात को दो बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। शाम को लगभग 9 बजे रुकमारा अपनी मोटरसाइकिल लेके के होटल के आगे से निकल रहा था, तो सामने से कोई एक मोटरसाइकिल वाले के नीचे आपस में टक्कर हो गई। नीचे गिरने से रोड पे उसकी दौरान इलाज हॉस्पिटल में मौत हो गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगातार कार्यक्रम जारी है। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ शहीद स्मारक पर एनसीसी कैडेट्स और सेना के कुछ अधिकारियों ने सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही वीरांगनाओं का सम्मान किया। भारत सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी शहादत को नमन किया गया। एनसीसी कैडेट्स ने पुष्प चक्र अर्पित किए। शहीदों को शत शत नमन का एक प्रोग्राम जो मोदी जी ने स्कीम चलाई है प्राइम मिनिस्टर जी ने, इसमें हम लोगों को जिन्होंने भी बलिदान कुर्बानी और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उन सब लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके घरों में जाके उनका आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनको धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो बलिदान है उनकी भरपाई हो नहीं सकती है। बहुत ही आभार व्यक्त किया गया है, क्योंकि उनको जो क्षति पहुंची है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, परंतु देश फिर भी क्योंकि ये बताने के लिए कि आपका जो बलिदान है वो देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है और देश हमेशा आपके साथ खड़ा है, भारतीय सेना आपके साथ खड़ी है, ये राज्य की सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। तो आज ये कार्यक्रम था जिसमें उनके परिवार वालों का जो है सम्मान किया गया। वहीं प्रदेश भर में आयकर विभाग की टीम की ओर से अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसी के तहत भीलवाड़ा के प्रतिष्ठित किराना व्यवसायी के आवास और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर भी इनकम टैक्स विभाग ने छापा डाला। लगभग 9 घंटों से लगातार ये कार्रवाई जारी है। अजमेर और जयपुर की इनकम टैक्स की टीमें 4 वाहनों से भीलवाड़ा पहुंची थीं और हरणी महादेव रोड स्थित आवास और मुख्य बाजार में स्थित प्रतिष्ठान पर कार्रवाई शुरू की। उधर चूरू के रतनगर थाने में गांव में 10वीं कक्षा की छात्रा से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने और मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वहीं करौली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहले डिजिटल बैंक ब्रांच का पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करौली वासियों को डिजिटल बैंकिंग की नई सौगात शीघ्र मिलने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से शुरू होने वाली डिजिटल बैंकिंग ब्रांच का यहां पर गुलाब बाग में पूरा सेटअप तैयार किया जा चुका है। पहली डिजिटल बैंकिंग सेवा को लेकर के भी ग्राहकों में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से राजस्थान में 2 डिजिटल ब्रांच शुरू होंगी, जिनमें एक करौली में तो दूसरी कोटा के लिए स्वीकृत की गई। जोधपुर के भोपालगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टूडेंट्स ने कुचेरा स्टेट हाईवे पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरटिया में खुर्द में शिक्षकों के ज्यादातर पद रिक्त होने की वजह से विद्यार्थियों का गुस्सा फूटा और सड़कों पर उतरे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लगातार ग्रामीणों से बातचीत की। सीकर में राज्य किसान आयोग की तरफ से कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला और सदस्यों ने किसानों के साथ संवाद किया और समस्याओं पर चर्चा की। ये संवाद चालू किया। मेरा विचार था कि हम सीकर जिले के हमारे किसान भाई और बहनों से मिलकर के किसानों की समस्या संबंधित सभी समस्याओं का सुन करके आए, उनका समाधान करने की कोशिश करें। और मेरे साथ जितने भी मेरे किसान आयोग के सदस्य हैं वो सब अपने अपने सब्जेक्ट के विषय से जो है उनके बारे में उनको अपना अपना बात बताएंगे। उधर बांसवाड़ा में एक तरफा प्रेम में प्रेमिका की हत्या कर भागे बदमाश को पुलिस ने आखिरकार झालोद के इलाके से पकड़ लिया। आरोपी करीब 2.5 किलोमीटर दौड़ते हुए रतलाम रोड तक पहुंच गया था। पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी में भी युवक को दौड़ लगाने के साथ ही मोबाइल पर बात करते हुए देखा गया था। कहने को तो सरकार जनता जनार्दन कहती है, आम जनता को सुलभ इलाज देने का दावा भी करती है, लेकिन असल में जमीनी स्थिति क्या है ये जिला अस्पताल धौलपुर के आउटडोर में दिखाई दी। स्थिति यह है कि यहाँ पर मरीजों को मर्ज से ज्यादा दर्द तो पर्ची बनवाने में हो रहा है। यहाँ पर पर्ची काउंटरों की संख्या महज 3 है
और मरीजों की संख्या अधिक है और ऐसे में पर्ची बनवाने के लिए मरीजों को 1 से 2 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन के पर्चे भी बेहद लंबी लाइन देखने को मिलती है। और मैं सर 1 घंटे लाइन में लगा रहा, तब तो मुझे पर्चा मिला। पर्चा मिलने के बाद में मैं डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी। दवाई लेने के बाद मैं बच्चे का जो हॉस्पिटल है बच्चों वाला, उसमें 2 बच्चों की दवाई लिखी। दवाई लेने के लिए मैं गया तो सर उन्होंने कहा इस खिड़की पे मिलेगी, उन्होंने कहा इस खिड़की पे मिलेगी। सर किसी के पास कोई दवाई नहीं है। तो सर ये मतलब चला रहे हैं, हमको इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को सर कि इसको बंद करो। मैं पीएमओ साहब के भी साहब के यहाँ आया हूँ, साहब यहाँ बैठे नहीं मिले। जिला चिकित्सालय में मौसमी बीमारी के बढ़ते प्रकोप और मरीजों की एकाएक बढ़ती संख्या के कारण आज पूरी जिला चिकित्सालय में काफ़ी भीड़ थी। इस भीड़ को देखते हुए 5 काउंटर हमने जो 3 से आज चल रहे थे, भीड़ की समस्या जा रही, तो 5 काउंट हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं, जिससे मरीजों का समय से पर्चा मिलेगा और समय से उनको इलाज संभव होगा। नागौर शहर की बीकानेर रेलवे फाटक के पास एक महिला ने ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या कर ली। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मृतक महिला की पहचान कर ली गई है। मृतका नागौर शहर के कुमारी दरवाजा की रहने वाली बताई जा रही हैं। सूचना मिलने पर मृतका के परिजन भी पहुंचे और उनका रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर जमा हुई भीड़ को पुलिस ने हटाया। मृतका ने आत्महत्या किन कारणों से की है, इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है। नागौर शहर के कुमारी दरवाजा क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक बीकानेर जिले के नौखा क्षेत्र के सलुंडिया गांव का रहने वाला था। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।